दुल्हन की खोज तो पूरी हो। 2x6 का सेट ही है। फंस गए हैं। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सरस्वत और मैं हूँ आपकी प्यारी मिसेस कुछ कर कामदार। अभी सुबह के 7:45 के करीब हो रहे हैं और आज आपने देखा कि बूंदाबांदी हो रही है। तो बूंदाबांदी को हमारी पहाड़ी में कहते हैं झड़मड़ा कड़मड़ाहट लग रही है ना, कड़कड़ मतलब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। जो बारिश हो भी रही है नहीं भी हो रही है तो उसको कहते हैं खाली कड़मड़ाहट लग रही हो। इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड डिजलिंग। तो इट इज़ डिजलिंग टुडे और मेरा डेडिकेशन देख रहे हो, मैं बारिश में भी जा रही हूँ। अच्छा लगता है हल्का हल्का भीगना अगर आपकी इम्यूनिटी लो नहीं है तो, अदरवाइज़ आपको सर्दी जुकाम हो सकता है। तो ये हाल है। और आपको पता है अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो एक ईडियम है रेनी डेज़। रेनी डेज़ मतलब होता है ट्रबल टाइम, मतलब मुश्किल का टाइम जो अनएक्सपेक्टेड होता है। हम मतलब बेसिकली जब मनी का लॉस होता है, मनी, तो वी आर सेविंग मनी फॉर रेनी डेज़। मुश्किल का टाइम तो देखो कभी भी आ सकता है। तो आप कह सकते हो कि मैं अपने रेनी डेज़ के लिए पैसे बचा रही हूँ या आई एम सेविंग मनी फॉर माई रेनी डेज। तो सब पर चीज़ सीखे हमने है ना, आयले सीखे, हिंदी भी सीखे और इंग्लिश भी सीखे। तो आप दिन शुरुआत कर लूँ गाइज। बर्फ लग गए, थोड़ा झिक लग रही। और जब पार्क में देख सकते हो बहुत सो मैनी पीपल आ गए, बहुत सारे लोग हैं जो अपने हेल्थ के लिए अवेयर हैं। तो जब यही बारिश ज़्यादा तेज़ लगने लग जाएगी तो हम कहेंगे डाउन पोरिंग। इट इज़ डाउन पोरिंग, ठीक है, जितना मुझे आ रहा है। हाँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। ये जो बारिश हो गई ना इसको ऑल डाउन पोरिंग, और मेरे ये हाल है, इस चरम सीमा में है आज और हम फंस गए हैं इस पेड़ के नीचे। तो अपना हाल कुछ ऐसा हो गया है। भालू अब शुरू होगी छूछाट। अच्छा लग रहा है। तो आज तो लगातार लग गई है बारिश, यानी तब से बारिश हो रही है और अभी तक हो रही है। तो लगातार अगर 2-4 दिन तक ऐसी बारिश हो जाती है ना तो इसको हमारी कुमाऊनी भाषा में कहते हैं झड़ लग ज्ञान। वैसे झड़ आज ही लगा है, रुक जाएगी, मतलब लगातार 4-5 दिन तक बारिश को क्या कहते हैं आयु? झड़ लग ज्ञान, है ना। तो अब ये घर में ही आपको पता ही बीमार प्राणी, तो इसको होमवर्क कराना है और ये बचा हुआ काम कराना, मतलब एब्सेंट वर्क कराना इज ना सच अ बिग टास्क। मेरे को बिल्कुल मन नहीं होता लेकिन कराना तो पड़ेगा। ऊपर से भाई साहब के यूटी भी स्टार्ट होने वाले हैं, शायद वो तो देगा नहीं क्योंकि पढ़ाई नहीं है। और ऊपर से आज हमारे शायद कारपेंटर जी भी आ जाएंगे क्योंकि मैंने थोड़ा घर में क्या मतलब एक टेबल बनवानी है अपने काम के लिए। तो दोस्तों रेंटेड घर में ये बड़ा होता है कि ना, मतलब आपको चीज़ें जगह के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हो, फिर शहर घर चेंज करते हो, फिर वहाँ वो चीज़ फिट होती, कुछ अनफिट होती, तो मतलब ये बड़ा चक्कर होता है। लेकिन क्या करें यार, अपना घर तो पता नहीं। तो मैंने क्या किया, मुझे एक टेबल चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरे पास ना इतनी जगह है और ना ही इतना बजट है और पुरानी चीज़ों का क्या करूँ, तो मैं जो ये मेरा एक 2x6 का सेट ही है और इसको मैंने पिथौरागढ़ में ही बनवाया था। और ये बहुत अच्छी लकड़ी का, बहुत भारी, ये पूरा बॉक्स खुल जाता है, मतलब ये पूरा ऐसे खुल जाता है और इसमें शायद हमारी बुक्स वगैरह या बैग, एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो अभी वहाँ से ना कॉर्नर से ख़राब भी होने लग गया है। तो मैंने कारपेंटर जी एक मिल गए, उनको बोला कि इससे ना आप टेबल बना दो एक। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि पहले तो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि आप इसको मत तोड़वा, क्योंकि पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनाने में उन लोगों को भी आफत आती है ना। पर मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा आप एक फ़्रेम बनवा लो। तो मैंने एक टेबल का फ्रेम बनवा दिया है ये वेल्डिंग वालों से, और ये मेरा बैठा 2400 रुपये का। और इसकी जो प्लाई है ना, ये प्लाई मैं इसमें लगवाऊंगी और वो जो एक्स्ट्रा थोड़ा बचेगा उसका एक छोटा बॉक्स बनाने की सोची है। फिर क्या होगा पता नहीं। उनको फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि
बारिश रुक गई तो मैं आऊँगा। और बारिश तो आप देखो, मतलब कड़मड़ाहट क्या झड़मड़ाहट सब लग गया। ये देखो द्यो लग गया, द्यो। हाँ, इसका पर्यायवाची द्यो भी होता है। ये लग गया झड़ा। तो ऐसी बात है। तो अब दक्ष प्रताप को हम कराते हैं होमवर्क। ये है ये बीमार आदमी है। इसको मीठा खाना मना है और इसको मीठा खाने का मन हो रहा है। जितनी खुशी पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाने में होती है ना, उतनी नई चीज़ें खरीदने में नहीं होती। तो मुझे इतनी खुशी हो गई बताने से। तो मैंने कहा चाय बनाती हूँ भैया। मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस गाइज, व्हाट इज दिस? भैया चाय पी। नई चीज़ खरीदना है इसलिए टफ। और ये महारानी अपने यहाँ बुक्स एडजस्ट नहीं करने दे रही। क्यों? देखो बहनों भाइयों, मैंने इतनी किताबें पढ़ी फिर भी नौकरी नहीं लगी। तो कंक्लूजन ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। शायद मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, है ना गर्वी? ये इस मैडम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ रख दे। खूब पढ़ो। टैलेंट हर किसी के अंदर कितना टैलेंट है देख। तो ये हमारा बॉक्स बन गया और ये हमारी शानदार सी टेबल बन गई। इसको मैं स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, अपना वर्किंग टेबल सब बना लूँगी। और मेरा वो बेड भी निकल गया। अब उतना सा पार्ट बचा हुआ है, उसका वो भैया कह रहे थे कि कुछ और काम आ जाएगा, इसको मैं संभाल लूँगी। और अब उसके बाद जो ये संभालना है वो संभालना है। दोस्तों, अब नई चीज़ें खरीदने में मज़ा नहीं आता, पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनाने में मज़ा आता है। मेरे से भी नई चीज़ बना सकती है। तो सामान एडजस्ट करने लगी हूँ और सोच रही हूँ कि इच्छाएं कितनी छोटी है ना, और कभी हम वो लोग पता नहीं वो भी हम पूरी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत टाइम से मुझे ये चाहिए था और आज हो गया। था मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, जैसे कि मेरे लिए हीरे का हार, सोने का जेवर ऐसा दिखता है। आपके साथ भी क्या ऐसा होता है? अरे गोटी लेते रहो बस। इतनी EMI में तो तुम कार ही ले लेते। वही तो कह रहा हूँ। आओ फिर तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। आंखें बंद करो। और ये वो बना, वो बॉक्स उधर है वो। अरे यार मेरी नजर ही नहीं पड़ी। वाव, वेरी गुड। और इसके बीच में के लिए कुछ बोला उसने? तो दोस्तों, अब दुल्हन की खोज तो पूरी हो गई है। अभी उसको सजाना, उसका मेकअप होना बाकी है, बारातियों को निमंत्रण देना बाकी है, और बारात में कितना खर्चा आया वो मैं बारात के बाद बताऊंगी। मतलब जब दुल्हन सज वज जाएगी, बाराती आ जाएंगे, तब उसके बाद मैं आपको इसका खर्चा बताऊंगी। फिलहाल के लिए मैंने इसको ऐसे सिंपल से कपड़े पहना दिए हैं। और ये मेरी बेडशीट है जिसको मैंने क्लास 12 के बाद जब मैं फ्री थी तो मेरी माँ और मैंने मिलके ये एम्ब्रॉयडरी की थी। देख सकते हो अभी तक, मतलब कितने साल हो गए, 17 साल तो मेरी शादी को ही हो गए, और उससे कितने पहले की ये बेडशीट है। और वैसी की वैसी देखो, इतना मोटा कपड़ा वैसी है। तो इसको फ़िलहाल मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। अब जब बाराती आएंगे तो आपसे इनको मिलाएंगे। और ये वाली टेबल मेरी ऐसी बनी है, इसको भी सजना बाकी है। तो पुरानी चीज़ काम लग गए, नई चीज़ बढ़ गए और इस काम है गया। ठीक है, आप मिलोन बोलखिन, तब तक धन्यवाद।